संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अग्नि सोम भाग 6। ऊषा सूर्य के उस प्रकाश का नाम है जो सूर्य के पहले दिखाई पड़ता है। प्रकाश जब अंधकार को तोड़कर बाहर आता है तो एक बिंदु पर पहले 12वां आदित्य प्रकाशित होता है, फिर 11वां, 10वां। अंत में सूर्य पिंड उस बिंदु से गुजरता है। उस बिंदु का तापमान क्रमशः बढ़ता है और आर्द्रता क्रमशः घटती है। इसी क्रम में वहां गायत्री के 5 मुंह पचरंगा प्रकाश दिखाई देता है। सूर्य पृथ्वी से नीचा रहता है, तब उसका प्रकाश पहले अंतरिक्ष में जाता है, वहां से टकराकर परोक्ष भाव में पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्योदय के बाद प्रकाश सीधा पृथ्वी पर आने लगता है। इस प्रकाश को अब सावित्री कहने लगते हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष, घो नामक 3 लोक हैं। वैदिक परिभाषा में इनको 3 विश्व मानते हैं। इन तीनों में क्रमशः ऋक, यजु, सामात्मक अग्नि, वायु, आदित्य नामक 3 अग्नियां प्रतिष्ठित हैं और नर नायक अधिष्ठाता हैं। भू पहला विश्व पृथ्वी है, भुवः अंतरिक्ष तथा तीसरा घो स्वः है। स्वः लोक सूर्य का लोक है। इन तीनों नरों के यजन का संयोग से ताप धर्मा अग्नि पैदा होता है, जिसको वैश्वानर कहा जाता है। पंडित मोतीलाल शास्त्री ने लिखा है, त्रिलोकी में जो अस्फुट ध्वनि प्रतिष्ठित है, जो नाद की उत्तर अवस्था मानी गई है और शब्द की जननी है, वही वैश्वानर है। यही अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत है तथा तस्मात् ध्वनि शब्दः उद्घोष हुआ। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों ही पिंड निरंतर भ्रमण परिक्रमण करते रहते हैं। भूपिंड सूर्य को केंद्र मानकर क्रांति व्रत पर घूम रहा है। यह पथ अंडाकार है जो ब्रह्मांड कहलाता है। दोनों पिंडों के बीच समानाकर्षण रहता है। भूपिंड स्वभाव से सीधा जाना चाहता है। सूर्य अपने आकर्षण से इसे अपनी ओर किसी एक बिंदु पर खींचता है, जहां से पुनः सीधा जाना चाहता है। गति चक्र की इस धारावाहिक कुटिलता से ही अंडकार स्वरूप बनता है। सूर्य भी चूंकि गतिमान है, अतः उषा की स्थिति भी इसी अनुरूप बदलती जाती है। पृथ्वी और अंतरिक्ष की गति सूर्य की गति से कम है। सूर्य और पृथ्वी दोनों ही परमेष्ठी लोक में भ्रमण करते हैं। परमेष्ठी का सोम इन पिंडों की अग्नि प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। उषा दोनों पिंडों की गति सूचकता का प्रमाण भी है। सूर्य और पृथ्वी के साथ स्वयं परमेष्ठी लोक या गोलोक भी स्वयंभू लोक की परिक्रमा करता रहता है। परमेष्ठी भृगु अंगीरा का उत्पादक स्थान है। गोलोक अर्थात विद्युत का लोक है। सूर्य जब परमेष्ठी में गुजरता है तब इन तत्वों के संपर्क में आता है। सर्वप्रथम उषा रूप में सूर्य की किरणें इन तत्वों को छूती हैं। एक ओर तो रात्रि का अंधकार दूर होता है, वहीं दूसरी ओर उषा रूप किरणें सूर्य के लिए जल ग्रहण करती आगे बढ़ती हैं। सूर्य देवराज इंद्र है। सूर्य को देवताओं का मुख भी कहा जाता है। सूर्य वर्षा का कारक है, किंतु उषा का निमित्त कारण बनता है। वर्षा से ही अन्न पैदा होता है, अतः उषा को ही अन्न धन बांटने वाला कहा गया है, समृद्धि दाता है। सूर्य और अंतरिक्ष के मध्य सेतु का कार्य उषा करती है। शरीर भी वस्ति गुहा भू है, उदर गुहा भुवः है तथा उरो गुहा स्वः है। शिरो गुहा परमेष्ठी लोक है। इनमें से 3 में क्रमशः पार्थिव ऐपान, अंतरिक्ष का व्यान तथा दिव्य प्राण प्रतिष्ठित है। ये भी मूल में तो अग्नि, वायु, आदित्य ही है। इन्हीं के परस्पर संघर्ष से शरीर में भी वैश्वानर अग्नि उत्पन्न होता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः है। उषा सूर्य का विजिटिंग कार्ड है। सूर्य के आधा घंटा बाद प्रकट होने की सूचना है। परमेष्ठी सोम के सूर्याग्नि से मिलकर नई अग्नि सोमात्मक आधिदैविक सृष्टि होने की घंटी है। मृत्युलोक में पृथ्वी पर भी उषा के प्रकट होते ही प्राणी मात्र को दृष्टि मिल जाती है। उस प्रकाश में सृष्टि दृष्टिगोचर होने लगती है, जो कि रात्रि में सूर्य के अस्त होते ही खो गई थी। अधिभूत और अध्यात्म में भी सृष्टि कार्य, खेती की तैयारियां, पक्षियों का चहकना जैसे कर्म शुरू हो जाते हैं। उषा के द्वारा ही वैश्वानर अग्नि का प्रवेश होता है परमेष्ठी सोम में। यही सोम सूर्य को प्रज्वलित रखता है। परमेष्ठी का अपय ही सूर्य का मरीचि बन जाता है।
परमेष्टि के सभी तत्व उषा के साथ ही सूर्य में प्रवेश करते हुए भूमंडल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य परमेष्टि मंडल का ग्रह है। धरुण, वरुण, सविता, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति और शनि भी परमेष्टि लोक की परिक्रमा करते हैं। वेद कहते हैं कि सूर्य में 3 वेद तपह लोक में तप रहे हैं, परमेष्टि और स्वयंभू लोक के मध्य हैं, जिनको जनह और सत्यम लोक कहते हैं। सत्य लोक ऋषि प्राणों का, अग्नि प्राणों का लोक है तथा जनह या परमेष्टि पितर प्राणों का, सोम प्राणों का लोक है। स्वयंभू में वाक के सृष्टा अक्षर ब्रह्मा प्रतिष्ठित हैं तथा परमेष्टि में विष्णु अधिष्ठाता हैं। तपह लोक प्राणों का देवलोक है, जहाँ इंद्र अधिष्ठाता है, यही सूर्य है। इसी में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तीनों अक्षर प्राण समाहित हैं, अतः त्रिनेत्र शिव भी यही हैं। संपूर्ण परिक्रमा पथ पर केवल अंधकार है, केवल सूर्य के पास प्रकाश है। उषा सूर्य से 30 योजन आगे चलती है। इसी क्रम में ऋषि प्राणों का रूपांतरण पितृ प्राण में होता है। ऋषि और पितृ प्राणों के यजन से देव प्राण बनते हैं, यही सूर्यलोक है। भूमंडल आदि ग्रह इसी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका भ्रमण मूलतः परमेष्टि और तपह लोक में ही होता है। उषा की गति केवल सूर्य के आगे की ओर ही होती है। प्रकाश तो चारों ओर ही रहता है, किंतु पीछे से सिमटता जाता है। रात्रि का अंधकार छा जाता है। शंभु लोक में कोई गति नहीं है, वायु भी नहीं है। ऋषि प्राण सूर्य के संपर्क में आते हैं, दूसरी ओर पितृ प्राण सूर्य के संपर्क में आते हैं। अग्नि में ऋषि प्राणों का ऋत लोक है। सूर्य के साथ ऋक, यजुः, साम रूप में जुड़कर प्रथम अव्यय पुरुष का निर्माण करते हैं। अव्यय ही ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तीनों अक्षर प्राणों का आधार बनता है। अव्यय वाक से ही हमारी क्षर सृष्टि उत्पन्न होती है। अतः उषा हमारे लिए सृष्टि विस्तार की, अन्न वनस्पति पैदा होने की, वर्षा की सूचक है, नए जीवन का संदेश है। अंधकार में प्रतिष्ठित आसुरी वृत्तियों पर विजय संज्ञानाद है। सूर्य द्वारा किया गया निर्माण संध्या के साथ ही पीछे छूट जाता है। महर्षि अरविंद के वेद रहस्य ग्रंथ में उषा पर प्रचुर भाष्य मिलता है। उनका अपना दृष्टिकोण है। कुछ पाठक शायद सहमत भी न हों, किंतु चिंतन के एक आयाम के रूप में इस ओर दृष्टि डालना उचित ही होगा। भौतिक पदार्थ किन्हीं अभौतिक वस्तुओं के प्रतीक थे। गौवें दिव्य उषा की किरणें या प्रभाएं थीं। घोड़े और रथ शक्ति तथा गति के प्रतीक थे। सुवर्ण था प्रकाश, एक दिव्य सूर्य की प्रकाश में संपत्ति, सच्चा प्रकाश। ऋतम ज्योति ही यज्ञ से प्राप्त होने वाली धन संपत्ति और श्रम, यज्ञ के दोनों अपने सब अंग उपांगों के साथ एक उच्चतर उद्देश्य अमरता की प्राप्ति के लिए मनुष्य का जो प्रयत्न है और उसके जो साधन हैं, उनके प्रतीक थे। मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाना और उसका विस्तार करना, उसके जीवन यज्ञ में विविध दिव्यतम को जन्म देना और उसका निर्माण करना, उनकी वृद्धि करना, जब तक कि मनुष्य का आत्मा अपनी सत्ता के परिवर्धित और उत्तरोत्तर खुलते जाने वाले लोकों से होता हुआ ऊपर न चढ़ जाए। वेद की भाषा से संकेत मिलता है कि सूर्य दिव्य ज्योति देने वाली शक्ति का प्रतीक है और स्वयं दिव्य सत्य का लोक है। इस दिव्य सत्य की विजय ही ऋषियों का वास्तविक लक्ष्य है और उनके सूक्तों का मुख्य विषय है। वामदेव सूक्त में इंद्र से कहा है कि जब प्रकाश के सूक्तों द्वारा स्वयं सदृश्य रूप में पा लिया गया और उन अंगिराओं ने रात्रि में से महान ज्योति को चमकाया, तब इंद्र ने अंधकार के सब बंधनों को ढीला कर दिया ताकि मनुष्य अच्छी तरह देख सके। यह स्वयं यज्ञ के द्वारा मिलता है। यही हमारी जीवन यात्रा का अंत है। यह आनंद का लोक है। यह आनंद ज्योति के उदय होने से मिलता है। अंगिरस इसे इच्छुक मानवता के लिए तब पा लेते हैं जब वे सूर्य, उषा और दिन को प्रकट कर लेते हैं। स्वयं किसी अंधकार के कारण हमारी दृष्टि से ओझल है। इसे पाना तभी संभव है जब उषा का जन्म हो, सूर्य का उदय हो और सूर्य की गौएं अपनी गुप्त गुहा से बाहर आएं। वेद स्पष्ट रूप से कहता है कि गौएं ज्योति हैं। वह बाड़ा जिसमें वे छिपी हुई हैं अंधकार है। उषा ने गौ के बाड़ों की तरह अंधकार को खोल दिया है। एक स्पष्ट कथन और मिलता है कि 9 से 10 महीने बैठ चुकने के बाद ही अंगिरस ऋषियों को खोया हुआ प्रकाश और खोया हुआ सूर्य फिर से मिला। हमारे पितरों ने छिपी हुई ज्योति को ढूंढकर पा लिया। उनके विचार में जो सत्य था, उनके द्वारा उन्होंने उषा को जन्म दिया।